पंजाब केपी इंतखाबात पर अस खुद नोटिस पर एतराज, फुल कोर्ट की इस्तदा। पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच में शामिल 2 जजेस पर एतराज उठा दिया। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को बेंच का हिस्सा न बनाया जाए। इंसाफ की फराहमी और फेयर ट्रायल के तनाजुर में दोनों जज साहिबान बेंच से अलग हो जाएं। जस्टिस अतहर मिल्लाना ने कहा कि मुफादे आमा का मामला फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अस खुद नोटिस लेना मेरा दायरा इख्तियार है, बहुत संजीदा मामला हल तलब हैं। एक सदर की जानिब से तारीख देना, दूसरा स्पीकर की जानिब से दरख्वास्त आना। शहरी इंसाफ के लिए अदालत आते हैं, लेकिन इस बार आईन पाकिस्तान ने हमारी दहलीज पर दस्तखत दी है। पीर को हम पहले केस के काबिल समाअत होने पर बात करेंगे। आला अदलिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया, ये उनका काम नहीं है। जिस तरह रीराइट किया गया 63A को, डायरेक्ट उसका रिजल्ट है जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस जो हम फेस कर रहे हैं। 9 जजेस का बेंच बनाया। ये मसला जो है 9 काबिल एहतराम जज साहिबान नहीं बल्कि फुल कोर्ट का जो है मुतकासी। पूरा सुप्रीम कोर्ट जो है वो बैठ के इस मसले का हल ढूंढे। मेरी दरखास्त है अदालत उज़्मा के आगे पूरे कोर्ट का बेंच बना के जो है पनामा से स्टार्ट कर। एक शिकायत रहती है कि पार्लियामेंटेरियंस या सियासी वर्कर जो हैं वो अदलिया को या अदलिया के नाम लेके क्रिटिसाइज करते हैं। साकिब निसार साहब का नाम है, खोसो साहब का नाम है, लेकिन उसके बाद नासिरुल मुल्क और तसद्दुक़ जिलानी साहब का नाम नहीं आता। क्यों नहीं नाम आता? मैं अदलिया पे उनके अपनी सोच में छोड़ देता हूँ कि किन लोगों के नाम लिए जाते हैं और किन लोगों के नाम नहीं लिए जाते। किस तबके की पिछले 75 साल के अंदर अकाउंटेबिलिटी हुई? कोई बंदा अंदर हुआ है इसके कहने पे? जजेस हमारी हदूद में दाखिल होंगे तो सवाल उठाएंगे। अदालत और जजेस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। मकसूद जजेस पर तनकीद होती है, सब पर नहीं। आइन को रीराइट करना अदलिया का काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट तश्कील देकर पनामा से लेकर तमाम केसेस पर नजरसानी करे। ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट में घनगरज, कहा जेल भरो तहरीक फ्लॉप हो गई, अब डूब भरो तहरीक चलानी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी कल गिरफ्तार हुआ, आज रो रहा है। हमारा तो 90 दिन का रिमांड लिया जाता था। इमरान खान ने अपने तमाम मौसनों को गालियां दी। इसको जो हाथ खिलाता है ये उसी हाथ को काटता है। इमरान न्याजी की सूरत में कौम पर अजाब आया है। सिंध बार कौंसिल ने चीफ जस्टिस के खुद नोटिस पर तहफुजात का इजहार कर दिया। लार्जर बेंच में सीनियर तरीन जजेस जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद को शामिल ना करने पर भी सवालात उठा दिए। सिंध बार ने चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को खुद ही बेंच से अलग हो जाना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट बार ने भी मुतालबा कर दिया। जारी एलामिया में कहा गया कि अहम केसेस में मखसूस बेंच की तश्कील का तासुर खत्म होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर शैब शाहीन ने जजेस पर एतराज़ात को गैर आईनी करार दे दिया। 9 रुकनी बेंच को ही केस सुनने पर जोर। चीफ जस्टिस आइन के साथ खड़े हों, ब्लैकमेल ना हो। मरियम नवाज अदलिया मुखालिफ मुहिम चला रही है। नून लीग जान ले, जजेस मुखालिफ मुहिम चलाकर बुरी कारकर्दगी नहीं छुपा सकती। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। किस रहनुमा को कहां रखा गया बताया जाए। शिबली फराज का कहना है कि अदलिया को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। कोई भी जज हमारा मनपसंद नहीं है। आइन 1977 से 1988 तक 11 साल दस्तक देता रहा, किसी ने ना सुनी। आइन 1999 से 2008 तक 9 बरस दस्तक देता रहा, किसी ने ना सुनी। इसे धक्के देकर अदलगाहों से निकाल दिया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तनकीद, कहा तब आइन की दस्तक सुनने की बजाय आइन शिकन के हाथों को बोसा देकर इसकी बैत कर ली गई। आज ये दस्तक इतनी मोतबर हो गई। पीटीआई के 32 अरकान ने कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल। इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इमरान खान की जीती हुई 6 नशिस्तें खाली करार। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान सिर्फ NA 45 कुरम की नशस्त रहेगी। आलिया हमजा, कमल शोजब, अंदलीब अब्बास, आसमा हदीद और मलिका बुखारी दोबारा रुकन असम्बली बन गई। रुकनीत बहाल होने के बाद कौमी असम्बली की 27 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब रोक दिए गए।
तोशाखाना केस, इमरान खान की रहायशगाह नैब टीम की आमद। इमरान खान के वकील ने अदालत तलबी का नोटिस वसूल किया। कौमी एहतसाब ब्यूरो की टीम नोटिस पर दस्तखत कराने के बाद वापस चली गई। इमरान खान और उनकी अहलिया को 9 मार्च को नैब इस्लामाबाद ने तलब कर रखा है। IMF से गो के इंशाल्लाह मामला तय हो जाएंगे, मगर इट्स स्टिल वीक 10 डेज इन द फ्यूचर। बहुत कड़ी शराइत को हम मजबूर हो गए हैं उनको मंजूर करने के लिए, उनको मानने के लिए कि एक पाकिस्तान का इंतहाई दोस्त मुल्क है। हमारा ये सबका ख्याल था कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि IMF का मुआहदा हो जाए, फिर वो अपना हिस्सा वो डालेंगे। लेकिन उस दोस्त मुल्क ने चंद दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर इससे आगाह हैं, उन्होंने हमें कन्वे किया जी हम आपको ये बिल्कुल स्ट्रेट अवे कर रहे हैं। रियासत बचाने के लिए हुकूमती जमातों ने अपनी सियासत दांव पर लगाई। रियासत के लिए IMF की कड़ी तरीन शराइत मानने पर मजबूर हैं। आलमी मालियाती इदारे से जल्द मुआहदा हो जाएगा, कर्ज बहाल होने पर दोस्त मुल्क मदद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब, कहा सियासी इस्तेहकाम हर सूरत लाजिम है। घर के हालात ठीक नहीं होंगे तो कोई मदद नहीं करेगा। बदकिस्मती से एक जमात सड़कों पर मसाइल का हल चाहती है। पाकिस्तान अच्छा भला तरक्की कर रहा था, हालात पुरअमन थे, अब दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। एपेक्स कमेटी के इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के अज़्म का आदा। वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ, DG ISI की मुलाकात, सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक फौज के पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा ऑपरेशनल तैयारी, पुलिस की तादाद में इजाफे पर फौरी तवज्जो देना होगी। शुरा ने कराची दहशतगर्दी के वाक़े को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी इदारों की तारीफ की। PTI की जेल भरो तहरीक का तीसरा रोज रावलपिंडी में PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी, आमिर कियानी, सदाकत अब्बासी ने गिरफ्तारी दे दी। फयाजुल हसन चौहान सिर्फ थोड़ी देर ही पुलिस के मेहमान बने। पुलिस वैन में बैठने वाले PTI रहनुमा और दीगर 50 कारकुनों को पुलिस ने मंदरा के मकाम पर वैन से उतार दिया। शेख रशीद की कमेटी चौक पर नारेबाजी, गिरफ्तारी न दी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास और राजा बशारत ने भी गिरफ्तारी दे दी। जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारी इलामती थी, रहनुमाओं को रिहा किया जाए। PTI की लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत, पुलिस ने आपको गिरफ्तार नहीं किया। रहनुमा कारकुन खुद पुलिस की गाड़ियों पर चढ़कर बैठ गए। जज जस्टिस शहराम सरवर के रिमार्क्स पर अदालत में कहा आप अदालतों के साथ क्यों खेल रहे हैं। वकील ने मौका इख्तियार किया, हम जमानत नहीं चाहते, सिर्फ जानना चाहते हैं कैदियों को कहां रखा गया है। पेशावर में PTI की जेल भरो तहरीक फ्लॉप होने की वजूहात सामने आ गई। कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं थी। परवेज खट्टक, इश्तियाक उमर, आतिफ खान और दीगर कायदीन घंटों गायब रहे। सियासी क़यादत के ना होने के बाद पार्टी कारकुन घरों को चले गए। PTI रहनुमा उस्मान डार की वतन वापसी, कहते हैं सियालकोट से जेल भरो तहरीक में सबसे पहले गिरफ्तारी दूंगा, मुल्क से फरार होने का सोच भी नहीं सकता। ख्वाजा आसिफ की ईमा पर कायम सियासी मुकदमात का भरपूर मुकाबला करूंगा। ट्रांसफर पोस्टिंग, गैर कानूनी नक्शे मंजूर कराने के लिए रिश्वत लेने का इल्जाम। एंटी करप्शन हुकाम ने उस्मान डार के लिए सवालनामा तैयार कर लिया। बार खान वाक़े में बाजियाब खानदान की मोहम्मद मरी से मुलाकात। जहांगीर मरी का कहना है कि बाजियाब खानदान को धरने में नहीं लाया गया, वालिदा को लाशें दिखाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। बार खान वाक़े के खिलाफ धरने के शुरका इख्तलाफात का शिकार। मरी तहत ने धरने के खात्मे का ऐलान किया, शुरका की बड़ी तादाद ने मुखालफत कर दी। बार खान वाक़े में बच्चों की बाजियाबी मुश्तरका कोशिशों से हुई। लाशों पर सियासत ना की जाए। जो 3 लाशें गिरी, इसमें सबकी गफलत है।
सूबाई वजीर दाखिला मीर जियाउल्लाह लांगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बारखान वाकये की तहकीकात के लिए JIT बना दी है। चीफ सेक्रेटरी और अहले खाना को जान से मारने की धमकियां देने का केस, वाकई वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने राना सनाउल्लाह को 7 मार्च को पेश करने का हुक्म दे दिया। नून लीग एक मरतबा फिर अदलिया पर हमला आवर है। इमरान खान की क़यादत में अदलिया पर आंच नहीं आने देंगे। परवेज इलाही का साबिक अरकान असम्बली से मुलाकात में इज़हार ख्याल। शेख रशीद कहते हैं मरियम नवाज का जलसों में बैड जजेस और गुड जजेस का नाम लेना खतरे की घंटी है। 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो सियासतदान रमजान में तरावी पढ़ेंगे। इमरान खान पर मुश्किल वक्त आया तो बड़े रहनुमा साथ छोड़ जाएंगे, चौधरी निसार का दावा। साबिक वजीर दाखिला का कहना है कि नून लीग और PTI के दरमियान दुश्मनी चल रही है, सब इकट्ठे हो जाएं तब भी मुल्क संभालना मुश्किल है। ज़िमनी इलेक्शन जीता तो कौमी असम्बली जाकर आवाम की आवाज बुलंद करूंगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कलमा चौक रीमॉडलिंग मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं जब भी इलेक्शन होंगे पूरी तरह तैयार हैं। PSL मैचेस की सिक्योरिटी के लिए काबीना पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं, हर सूरत PSL की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। पाकिस्तानी शूटर की निशानेबाजी, कौमी तराने की धुन। अमीर ऑफ कोएट शॉटगन कप ग्रां प्री में उस्मान चांद ने गोल्ड मेडल जीत लिया। इवेंट में एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ने भी हिस्सा लिया। $1100 केनाल के घर में गवर्नर, 100 केनाल के घर में कमिश्नर रहता है। क्या गरीब मुल्क में ऐसे होता है? 75 साल से टैक्स अमाम देते हैं, अय्याशिया अमीर तबका करता है। सराजुल्लाह कहते हैं कि नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान समेत अमीर तबका पूरा टैक्स दे तो पाकिस्तान का कर्ज उतर सकता है। जजों के हाथ में अंग्रेज की किताब नहीं, अल्लाह का कुरान होता कि फैसले इंसाफ पर हों। और डॉलर बहरान हज पर भी असरअंदाज। हुकूमत का डॉलर्स लाने वालों को खसूसी रियायत देने का फैसला। डॉलर्स लाने वाले हज कुरानदाजी से मुस्तस्ना होंगे। हज पॉलिसी 2023 के मुताबिक 25% कोटा स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत डॉलर्स देने वालों के लिए मुख्तस होगा। तोरखम बॉर्डर गुज़िश्ता कई रोज से बंद, माल बरदार ड्राइवर शदीद परेशान। तोरखम बॉर्डर बंद होने से गाड़ियों की कतारें जमरोद सिटी तक पहुंच गई। मुसाफिरों और शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है।